क्या कह रहा है कि 30 दुकानों का वार्षिक लाभ निम्न वितरण में दर्शाया गया है। इसके लिए दोनों प्रकार का त्वरण खींचना है, यानी से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार। फिर इसके बाद कह रहा है इन वक्रों के छेदक बिंदु का भुज यानी कि एक्स निर्देशांक क्या है। एक्स निर्देशांक क्या होता है? वक्रों के छेदक का एक्स निर्देशांक यानी कि भुज जो होता है वह आपका क्या कहलाता है? वह माध्यक कहलाता है। तो यानी यहाँ माध्यक भी बताना है। तो हम लोग से कम प्रकार और से अधिक प्रकार का त्वरण खींचेंगे, उसके बाद उसका छेदक बिंदु भी बताएंगे, छेदक बिंदु का एक्स नियामक। चलिए हमारे पास जो डाटा दिया उसके अनुसार खींचते हैं। तो ये से अधिक प्रकार वाला तो पहले से ही दिया हुआ है, तो पहले मैं इससे ना यहाँ का वर्ग अंतराल प्राप्त कर लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, पहले वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारता यहाँ पर निकाल लेता हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। लाभ रुपए में है, लाख रुपए में, लाख रुपए में, ठीक है, और यहां पर क्या है? उनकी बारंबारताएं लिख देते हैं, या दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या। ठीक है, चलिए तो यहाँ 5 से अधिक दिया है, तो 5 से अधिक और फिर 10 से अधिक, यानी 5 का अंतर है, तो मैं यहाँ वर्ग अंतराल क्या लूंगा? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहां 5 से अधिक आपके 30 दुकानों की संख्या है। 5 से अधिक में ये सारा जोड़ के आया होगा, ये सारा का जोड़ के आया होगा, ये 30। और 10 से अधिक में क्या है? तो 10 और 10 से अधिक में ये सारा जोड़ के आया है ना, इन सारे को जोड़ के ये आया होगा, इन सबको जोड़ के ये 28 आया है, और इन टोटल को जोड़कर 10 से अधिक यानी इन सबको ये आपका 28 है, और 5 से अधिक यानी कि ये टोटल। तो इस 30 में से 28 हटा देंगे तो इसकी हमें दुकानों की संख्या निकल जाएगी कि 5 से 10 लाख कमा, यानी 5 से 10 लाख लाभ वाले कितने दुकान हो रहे हैं? दुकान उतने 2 हो जाएंगे, 30 में से 28 घटा दिए। फिर 10 से 15 वाले, तो हमें 28 में से इस 16 को घटा देना होगा, यानी कि 14 आ जाएगा, सॉरी 12 आएगा ना, घटाने पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे 2, अब इसमें से इसको घटा देंगे 4, फिर आ जाएगा आपका 3, फिर आपका 4 और फिर आपका 3। समझ गए ना? चलिए मैंने लिख दिया, यानी कि मैंने जैसे क्वेश्चन में पहले दिया रहता है वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारता है उसको दर्शा दिया। तो से अधिक प्रकार की तो पहले से दी हुई है, अब मुझे सिर्फ से कम प्रकार के लिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेना होगा, यहाँ पे बना दो इसी के नीचे। चलिए, और फिर हम लोग इसका आलेख खींच देंगे, त्वरण खींच देंगे आसानी से। ठीक है, चलिए यहां पर लिख दूंगा लाभ लाख रुपए में, लाख रुपए में, और यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहीं पे लिख दूं, जगह तो नहीं है, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? से कम के लिए, और ये आपका से अधिक के लिए पहले से ही दिया है। और यहाँ पे दुकानों की संख्या या उनकी संचयी बारंबारता भी लिख सकते हैं, दुकानों की संख्या। चलिए तो लाभ क्या करेंगे? तो से कम वाले में लिया जाता है, उच्च सीमा को लिया जाता है ना जी, 10 से कम, ठीक है, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और फिर आपका 40 से कम। अब इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो 10 से कम में यही हो जाएगा आपका सिर्फ 2, 15 से कम में ये वाला वर्ग अंतराल, ये भी, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे 14, 20 से कम में, 20 से कम में यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी, इन तीनों को जोड़ लेंगे 16, 25 से कम में कितना आ जाएगा? तो 25 से कम में ये ऊपर के 4, तो 16 और 4 यहां आ जाएगा 20, फिर आपका आ जाएगा 23, जुड़ते जाएगा, 3 जुड़ गया 23, 23 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 27, और 27 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने निकाल ही दिया,
अब इसका आलेख यहां पर बना देता हूं। तो दोनों चार्ट को, एक तो पहले से दिया है, इसी चार्ट को मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो यहां दोनों चार्ट देख रहे हैं। अब मैं यहां ग्राफ लेके इसका आलेख बना, चलिए ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाला आपका वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दिखा देता हूं एक्स, एक्स डैश, वाई, और नीचे मैं यहां ले लेता हूं वाई डैश। यहां पे हमें क्या लेना है, वही जो लाभ दिया हुआ है, यानी वर्ग अंतराल जो दिया है उस वही लाख रुपए में, लाख रुपए में। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, मैं यहां पर यहां 0 लिख लेता हूं, यहां पे क्या ले लेता हूं 5, 10, 15, 20, 5 पर छोड़ के 25, 30, 35 और ये रहा आपका 40। यहां पे मुझे हाईएस्ट 30 तक लेना है ना जी, तो मैं एक काम करता हूं 3 ले लूं क्या? हाँ 3 ले लेता हूं। 3 3 दूना 6, 9, 12, 15, 18, 21, कम हो जाएगा, जगह कम हो जाएगा। मैं 3 ना लेकर और छोटा कर लेता हूं, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगा। 5 ले लेता हूं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 काफी है, 30 तक तो काफी ही है। चलिए देखिए, पहले मैं से कम प्रकार वाला खींच लेता हूं। 10 से कम, 10 से कम दिया है, ठीक है, 10 से कम, और यहां उसकी संगत संचयी बराबरता 2, 10,2, 10,2 यहां हो जाएगा। लिखूंगा नहीं, मैं इस बिंदुओं को नहीं लिखूंगा, 10,2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा कम जगह है और मैं उन बिंदुओं को लिखूंगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, दिखेगा नहीं अच्छा से, पूरा घिचपिच हो जाएगा। 15 और 14, 15 ये रहा, 14 यहां पे आ जाएगा। 20 और 16, 20 और 16 यहां पे हो जाएगा। फिर उसके बाद है 25 और 20, 25 और 20 यहां पे हो जाएगा। फिर उसके बाद है 30 और 23, 30 और 23 यहां पे हो जाएगा। फिर उसके बाद है 35 और 27, 35 और 27 यहां पे हो जाएगा। 40 और 30 यहां पे हो जाएगा। अब इन सबको मुक्त मृदु हस्तरेखा द्वारा यहां पर मिला देते हैं। चलिए इन सभी बिंदुओं को, तो ये से कम प्रकार का त्वरण हो जाएगा। अब इसके बाद से अधिक प्रकार वाला भी इसी पर खींचते हैं, ठीक है, ये से कम के लिए बात हो गया। और दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, से अधिक वाले के लिए। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं से अधिक वाले के लिए। फिर अब आपका यहां पे देखिए, आपका दिया है 5 से अधिक, यानी 5 और 30, 5 ये रहा, 30 यहां होगा। दूसरा है 10 और 28, 10 और 28, 15 और 26, 15 और 26, 16, 15 और 16, सॉरी 15 और 16 यहां हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 20 और 14, 20 और 14 यहां पे हो जाएगा ना, 20 और 14, समझ रहे ना, 20 और 14, ठीक है। फिर आपका 25 और 10, 25 और 10 यहां पे देख रहा हूं मैं, 25, 10, 30 और 7, 30 और 7, ठीक है। फिर 35 और 3 यहां पे हो जाएगा। चलिए इन सबको भी मुक्त मृदु हस्तरेखा द्वारा मिला देता हूं मैं, समझ रहे ना, इन सबको मुक्त मृदु हस्तरेखा द्वारा मिला देता हूं। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, उसका x नियामक बताना है। तो प्रतिच्छेद कहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये देखो x के सामने किधर कैसे है और y के सामने कैसे है। तो यह x के सामने आपका 17 से थोड़ा सा अधिक है ना, 17.5 मान लेते हैं, और y में 15 के सामने है। तो मैंने याद है ना आपको एक और चीज बताया हुआ था, एक और चीज आपको बताया हुआ था, यहां पर आपको बता रखा है कि n/2 करेंगे, यानी टोटल 30 हो रहा है तो 30/2 करेंगे, 15 आएगा। देखिए 15 के ठीक x अक्ष के समांतर ले जाएंगे, 15 से y अक्ष पे देखकर 15 और y x अक्ष से समांतर ले जाकर और वहां से लंब खींचेंगे, और जो लंब पात का निर्देशांक होगा या इसका x नियामक जो होगा, प्रतिच्छेद बिंदु का x नियामक जो होगा, वो आपका माध्यक भी कहलाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं
कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो प्रतिच्छेद बिंदु का x नियामक, x निर्देशांक सिर्फ पूछ रहा था, है ना, हमें दोनों नहीं पूछ रहा, सिर्फ x निर्देशांक पूछ रहा था। मैं सिर्फ x निर्देशांक या वक्र भी भुज भी कह सकता हूं, x नियामक या भुज कह सकता हूं। तो भुज कितना जाएगा? 17.5। एक्चुअल में ये आपका क्या होगा? माध्यक होगा। अगर बात करा जाए कि ये क्या है तो ये माध्यक कहलाएगा, ये जो डाटा दिया गया है इसका, समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यही 4 क्वेश्चन थे ही आपके एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और इससे संबंधित सारे नोट्स को आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।